नमस्कार सभी को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे जो कर्मचारी हैं, चाहे वो रेल के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके मन में रहता है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है कितनी बार मिलता है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस किस क्लास से मिलता है। तो उसी से संबंधित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूँगा। ये DOPT और रेलवे बोर्ड का भी दोनों का जो है मैं यहाँ पे ऑफिशियल आपको जो है सर्कुलर दिखाऊंगा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से संबंधित। तो वीडियो में बने रहिएगा और आपको पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से संबंधित A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देख सकते हैं सबसे पहला जो लेटर आपका है, ये जो है देख सकते हैं DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस के। और यहाँ पे ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें जो है चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित जो पूरी जानकारी है पहले यहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं से इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद जो अपडेट हो, क्या क्या चेंजेज आए हैं, क्या क्या अपडेट हुआ है, रिवीजन हुआ है, उसके बाद का भी सर्कुलर आपको दिखाऊंगा। और पहले कितने बार मिलता था चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, किस क्लास से मिलता था, वो इस सर्कुलर में है। और उसके बाद जो चेंज हुआ है वो आगे के सर्कुलर में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देख सकते हैं ये ऑफिस मेमोरेंडम है, और यहाँ पे जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ से आपको जो मेन जानने की ज़रूरत है, वहाँ पर मैं सीधे आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रिबर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विल बी 2250 रुपया प्रति महीने, ये फिक्स किया हुआ है। और ठीक है, जो अमाउंट है ये फिक्स रहेगा रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंसेज इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये कितना भी आप खर्च किए हों उस पर निर्भर नहीं करेगा, ये आपका 2250 रुपये प्रति महीने ये फिक्स रहेगा। ऐसा जो है ये सर्कुलर में बताया गया था। ये 2018 का सर्कुलर है। ठीक है, जब शुरुआत में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी, और उसमें जो है इसमें बताया गया था कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से जो है आपको कुछ वहाँ पे एक सर्टिफिकेट लेके आना है, जिसको हम लोग बोनाफाइड बोलते हैं। सर्टिफिकेट शुड बी कंफर्म दैट द चाइल्ड इज स्टडी इन द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उसमें लिखा होना चाहिए कि प्रीवियस एकेडमिक ईयर में इस स्कूल में ये बच्चा पढ़ा है। और इन केस ऑफ सर्टिफिकेट, अगर कोई ऐसी परिस्थिति में जहाँ पे इस तरीके का सर्टिफिकेट आप नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप जो है जो बच्चा पढ़ा है पिछले क्लास में, उसका रिपोर्ट कार्ड जो है सेल्फ अटेस्टेड लेके आप जो है उसको भी लगा सकते हैं, और मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए। और इसके लिए जो है आपका एकेडमिक सेशन, पिछला एकेडमिक सेशन होना चाहिए। एकेडमिक सेशन का मतलब 12 महीना, पिछले एकेडमिक सेशन का 12 मंथ जो है होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला जो देखेंगे, अगर कुछ जो एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट, जिनके बच्चे जो है वो बाहर में पढ़ रहे हैं, यानी जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ न रह के कहीं बाहर में हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए हॉस्टल सब्सिडी भी प्रदान किया जाता है। और हॉस्टल सब्सिडी जो है 6750 रुपये प्रति महीने के दर से जो है ये फिक्स किया हुआ है। और ये मतलब फिक्स नहीं है, इसमें जो है क्या होता है कि जो आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर, अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसका डिटेल देना होता है कि आपने फूडिंग और लॉजिंग पे, यानी रहने और खाने पर कितना खर्च हुआ है, वो डिटेल फिल अप होना चाहिए। जैसे कि बोनाफाइड आप चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए बोनाफाइड लेते हैं, ठीक उसी बोनाफाइड में जो आपको हॉस्टल सब्सिडी के बारे में भी लिखा हुआ रहेगा। आपके इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिख के जो बच्चा पढ़ रहा है उसके द्वारा लिख के दिया जाएगा। और जो एक्चुअल खर्च होगा और जो ₹6750 है इन दोनों में से जो लोएस्ट होगा उसी के रेट पे आधार पे आपको जो है ये हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। यानी कि अगर आप एक्चुअल खर्चा आपका एक महीने में जो है बच्चे पे 7500 रुपीज़ खर्च होता है पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी, हॉस्टल के रूप में, हॉस्टल में फूडिंग और लॉजिंग के रूप में, लेकिन आपको मिलेगा कितना, तो 6750 रुपये के रेट से ही मिलेगा। और अगर हॉस्टल में फूडिंग और लॉजिंग में अगर आप मात्र 5000 रुपये ही खर्च होता है आपको पर, अगर एक महीने में, मैं एक बस जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको बताने के लिए, तो आपको जो है वो 6750 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको 5000 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, 12×5 = 60, यानी 60,000 रुपया आपको 12 महीने का मिल जाएगा। तो इस तरीके से मतलब दोनों में जो कम होगा मिनिमम वो लेके मिलता है इसमें। ठीक है, इसके लिए आपको तो क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से जो है आपको एक सिमिलर सर्टिफिकेट, जैसा कि आप चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए लेते थे, पिछले स्कूल में जो बच्चा पढ़ा है वो सर्टिफिकेट चाहिए आपको। रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट मेंशन द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ये बता ही दिए हैं आपको कि उसमें जो है जो खर्चा हुआ है वो लिखा हुआ होना चाहिए। या फिर अगर वो नहीं है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए रिपोर्ट कार्ड का, और ओरिजिनल रिसिप्ट होना चाहिए जो ये बता सके कि आपने जो बच्चे के मतलब कि लॉजिंग और बोर्डिंग में जो खर्चा किया है उसका ओरिजिनल रिसिप्ट आपको आपके पास होना चाहिए। ठीक है,
और ये जो है सीलिंग दिया हुआ है, सीलिंग प्राइस है 6750 रुपये, यानी कि देखिए यहाँ विच एवर इज लोअर लिखा हुआ है, यानी कि जो मैंने पहले बताया वही बात है कि जो आप एक्चुअल खर्च किए हैं या फिर 6750 दोनों में से जो कम होगा उसी के रेट पे आपको हॉस्टल सब्सिडी मिलेगा। एक स्पेशल केस है कि जो दिव्यांग कोई स्टूडेंट है, यानी कि किसी कर्मचारी का जो बच्चा है वो दिव्यांग के कैटेगरी में आ रहा है, दिव्यांग चिल्ड्रन है, तो उनको जो है जो 2250 के डबल यानी कि 4500 रुपये प्रति महीने के रेट से हिसाब से फिक्स जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रदान किया जाएगा। और जब जब डीए जो है आपको बढ़ेगा, डीए जब 25% होगा हम तो आपका जो है द एबव रेट सीलिंग, मतलब कहने का मतलब कि डीए जब भी 50% से ऊपर जाएगा तो आपका जो ये रेट है 2250 रुपये वाला जो या फिर हॉस्टल सब्सिडी वाला जो रेट है वो 25% हर टाइम बढ़ जाएगा जब जब डीए 50% या उससे ऊपर होगा तो। और हॉस्टल सब्सिडी और जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों एक साथ आप क्लेम कर सकते हैं, एक साथ लिया जा सकता है, ठीक है। अगर ऐसे कर्मचारी जो जिनके पति और पत्नी दोनों जो है सरकारी कर्मचारी हैं तो किन्हीं एक ही को जो है उनको मतलब दोनों में से किसी एक ही को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। और हॉस्टल सब्सिडी और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस साल में एक बार दिया जाएगा। हॉस्टल सब्सिडी जो है वो किसके जो ऐसे बच्चे जो मतलब कि 50 किलोमीटर जो गवर्नमेंट सर्वेंट का जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ पे रह रहे हैं रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट से उससे 50 किलोमीटर के कम से कम दूरी पे वो बच्चा का हॉस्टल होना चाहिए जहाँ पे वो पढ़ रहा है, तब जाके आपको हॉस्टल सब्सिडी जो है आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसमें लिखा हुआ है कि मतलब इसमें जो है बच्चे के जो है परफॉर्मेंस से कोई इसमें मतलब रिलेशन नहीं है। अगर बच्चा फेल भी हो जाता है किसी क्लास में तो भी आपका जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है मिलता रहेगा, उसके फेल पास होने से इसमें कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक केस में जैसा कि अगर बच्चा जो है कहीं एक स्कूल में पढ़ा किसी क्लास में और किसी दूसरे स्कूल में अगले एकेडमिक ईयर में चला गया, फिर से उसी पिछले क्लास में ही उसका एडमिशन वहाँ पे हुआ, तो फिर आपको जो है उस क्लास का फिर से दोबारा जो है एजुकेशन अलाउंस चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पे एक देख सकते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है अगर मतलब सर्विस के दौरान उनकी किसी कारणवश से डेथ हो जाती है तो उस केस में जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी जो है तब तक मिलता रहेगा जब तक कि नियमानुसार जब तक आप एलिजिबल थे, मतलब या बच्चे के 12 मतलब बच्चा जब तक 12 क्लास तक पहुंच जाता है तब तक मिलता रहेगा, या फिर जो एज दिया हुआ वो आगे मैं बताऊंगा उस एज तक आपको मिलता रहेगा। और इसमें शर्त यही है कि जो उसके मतलब जो भी एम्प्लॉय हैं उसके हस्बैंड या वाइफ जो है वो क्या होना चाहिए, किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटी, पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, ऑटोनोमस बॉडी, PSU, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कहीं भी जो है वो कर्मचारी नहीं होने चाहिए। तब जाके आपको जो है बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन अगर फुलफिल होते हैं तो आपको चाइल्ड एजुकेशन और हॉस्टल सब्सिडी मिलता रहेगा। उसके बाद जो है अगर कोई कर्मचारी रिटायर होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, डिसमिसल फ्रॉम और रिमूवल फ्रॉम द सर्विस होते हैं तो उस एकेडमिक ईयर में, जिस एकेडमिक ईयर में रिटायरमेंट हो रहा है या डिस्चार्ज या डिसमिसल और रिमूवल हो रहा है, उस एकेडमिक ईयर का जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान सकते हैं कि कोई कर्मचारी जो है अगस्त में जो है रिटायर हो रहा है, तो अगस्त में रिटायर हो तो ऐसा नहीं कि उसको चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस सिर्फ अप्रैल से अगस्त तक का मिलेगा, ठीक है। उस ईयर का पूरा, उस एकेडमिक ईयर का, यानी कि अप्रैल से लेके उसको जो है 31 मार्च तक का, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक का पूरा चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के लिए जो अपर एज का लिमिट है वो है 22 साल है। दिव्यांग अगर कोई स्टूडेंट है, दिव्यांग चिल्ड्रन है तो उनके लिए 22 साल तक अपर एज है, और जो नॉर्मल जो चिल्ड्रन है उनके लिए 20 साल तक अपर एज है, या फिर 12th क्लास पास होने तक, जो दोनों में जो पहले हो जाए। अगर आप जो है 18 के एज में ही 12th क्लास पास हो जाते हैं तो सिर्फ आपको 18 साल तक ही मिलेगा। अगर आपको 20 साल तक भी आप 12th क्लास नहीं पास होते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 साल तक ही मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल के रूप में रहा हूँ, जनरली ऐसा होता नहीं है कि 20 वर्ष में कोई 12th क्लास में ना पहुँचे। तो अगर 20 साल के एज में भी आप अगर 11th में ही हैं या फिर आप 10th में ही हैं तो आपको सिर्फ उतना ही तक का चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये जानकारी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल आपका सर्कुलर है, इसमें DOPT का इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए रिम्बर्समेंट जो है क्लास नर्सरी से 12th तक किया जाएगा, इंक्लूडिंग क्लासेज 11th और 12th, और जो है 11th और 12th कुछ जूनियर कॉलेज में 11th 12th या फिर स्कूल में जो चलाया जाता है उसमें जो है नर्सरी से 12th तक का मिलेगा।
और क्रॉसपॉन्डेंस और डिस्टेंस कोर्स से भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको भी CA चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि आपको जो है कितनी बार मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि CA चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडीज एडमिसेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टिंग फ्रॉम 2 क्लासेज बिफोर क्लास 1, यानी 1 क्लास से पहले 2 बार मिलेगा, ठीक है, 1 क्लास से पहले 2 बार और अप टू 12th स्टैंडर्ड, और मतलब 12th क्लास तक। यानी कि जब शुरू में पहले जो है ये 14 बार ही मिलता था, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि अब जो है कितने बार मिलता है, वो आगे नया जो सर्कुलर है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा जो है 10th के बाद डायरेक्ट जो है अगर डिप्लोमा करता है तो उसको डिप्लोमा के पहले 2 साल के लिए जो है उसमें मिलेगा। अगर उसने पहले 11-12 के लिए जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस ले नहीं रखा है तो, ठीक है। उसके बाद जो है एफिलिएशन से संबंधित कुछ नियम है कि अगर मतलब जो जूनियर स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से या मिडिल लेवल के जो स्कूल है वो अगर किसी बोर्ड से जो है एफिलिएटेड नहीं है तो वो जो है उनका क्या होना चाहिए कि किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो है उनका मतलब उसका जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिव्यांग कर्मचारियों के बारे में दिया हुआ है। दिव्यांग कर्मचारी के जो मतलब दिव्यांग बच्चे हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि उनका जो है उनका इंस्टीट्यूशन जो एडेड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, या फिर उनका जो फीस जो है अगर इनमें से किसी से भी अप्रूव करवाया जाता है तो भी उनका काम चल जाएगा, उतना ही काफ़ी है। और ये 22 साल तक जो है बच्चे के होने तक ये जो है प्रोवाइड किया जाता है। और भूटान और नेपाल के भी जो कर्मचारी हैं जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उनको भी जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। उनके लिए बस एक अलग से जो है एक मतलब उनका जो है एक फॉर्मेट होता है, उसको उनको फुलफ़िल करना होता है। और ये तब जो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस है एक सरकारी कर्मचारी को तब तक मिलेगा जब तक वो जो है ड्यूटी में है, या फिर सस्पेंशन में भी रहेंगे तो मिलेगा, और लीव में भी रहेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो तो भी मिलेगा उनको। हाँ, अगर वो जो वैसा पीरियड जो डाइज नॉन पीरियड में काउंट होता है जो उस दौरान जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये देख सकते हैं। और ये जो है 1 जुलाई 2017 से ये लेटर का जो इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें नियम वो लागू होते हैं। तो ये पहला जो इनिशियल था इस तरीके से मिलता था। फिर अभी जो है जो कुछ बदलाव होने के बाद जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के बारे में अब देख सकते हैं, मैं जो अभी जो कुछ अपडेट आया था इसमें चाइल्ड एजुकेशन से संबंधित उसके बारे में आपको बता देता हूं। यहाँ जैसे देख सकते हैं ये भी DOPT का लेटर है, 17 फरवरी 2023 का ऑफिस मेमोरेंडम है। इसमें जो है रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग दिव्यांग चिल्ड्रन, जिनके दिव्यांग चिल्ड्रन हैं उनसे संबंधित कुछ अपडेट्स था जो 2023 में आया था ऑफिस मेमोरेंडम के रूप में। तो यहाँ पर इसमें बताया गया था, जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अलाउंस जो है वो वही चीज़ है कि वो जो है डबल वाला जो सिस्टम है, हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सपेंड स्कोप ऑफ चिल्ड्रन फॉर द एजुकेशनल नीड ऑफ दिव्यांग हु आर अनेबल टू अटेंड स्कूल फिजिकली अंडर द फ्लोइंग कंडीशन। अगर जो कुछ बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फिजिकल चैलेंजेज हैं उनको, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अगर दिव्यांग चाइल्ड है, तो उसके लिए कुछ रूल्स बताए गए थे। द रिम्बर्समेंट ऑफ CA फॉर अवेलिंग एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन एट रेसिडेंस शैल बी मेड एट डबल नॉर्मल रेट्स ऑफ द CA। वही जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसके डबल रेट पे जो है उनको मिलेगा, वही चीज़ लिखा हुआ है। द रिम्बर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इन सच केसेस शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय द टीचर इंस्ट्रक्टर ETC एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अवेलिंग एजुकेशन टू देयर चाइल्ड। इसमें जो पहले मिला था कि गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन से किसी से आपको सर्टिफाइड करना था, तो इसमें ऐसा नहीं है। अभी इसमें इस केस में है कि अगर बच्चा जो है आपका जो है अगर कहीं से मतलब घर पे ही पढ़ाई कर रहा है, घर पे ही है, मतलब किसी मतलब इंस्टीट्यूशन में जा नहीं पा रहे हो उसको फिजिकल चैलेंजेस की वजह से, तो जो रिसिप्ट जो पेमेंट रिसिप्ट किया हुआ है टीचर को जो आपने या इंस्ट्रक्टर को जो आपने पेमेंट किया है, वो पेमेंट का रिसिप्ट और उसको जो है सेल्फ सर्टिफाई अगर आप खुद ही कर देते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं खुद करके देंगे तो भी काम चल जाएगा। और बाकी जो सभी टर्म्स एंड कंडीशन है वो जो पिछला लेटर मैंने बताया है उसी लेटर के अनुसार देख सकते हैं। ये 2018 वाला जो लेटर मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया है उसी लेटर के हिसाब से ये रहेगा। और ये वाला नियम जो है, ये जो अभी ये नियम है ये 7 फरवरी 2023 से लागू होगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो चेंजेज हैं वो 14 मार्च 2024 का एक लेटर आया था जिसमें बताया गया था कि अब कितनी बार जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो उसके लिए जैसा कि आप सभी को पता है कि नया शिक्षा नीति लागू किया गया था, और नए शिक्षा नीति के आधार पर जो है उसके हिसाब से देख सकते हैं CA एंड हॉस्टल सब्सिडी
सेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रेन स्टडिंग फ्रॉम 3 क्लासेज बिफोर क्लास 1 to 12th स्टैंडर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ क्लास, यानी कि पहले जो 1 क्लास से नीचे मैंने बताया था 2 बार, वो अब 3 बार मिलेगा, चाहे वो क्लास का नाम कुछ भी हो, नर्सरी हो, प्री नर्सरी हो, LKG UKG कुछ भी नाम हो। 1 क्लास से नीचे आपको नोमेनक्लेचर जो भी रहा, जनरली नर्सरी से ही यहाँ पे स्टार्ट कीजिएगा। नर्सरी, LKG और UKG आपका 3 साल हो गया 1 क्लास से नीचे, बाकी फिर 1 क्लास से लेके 12th क्लास तक, यानी टोटल 12 इधर और 3 इधर, टोटल आपको 15 बार जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ठीक है, और मैंने एज तो पहले ही डिस्कस कर दिया कि कितने मैक्सिमम एज कितने साल तक आपको मिलेगा। ठीक है, फर्दर इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू ग्रांट 1 टाइम रिलैक्सेशन फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ चीयर एंड हॉस्टल सब्सिडी टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु चिल्ड्रन हैव टू रिपीट 1 एग्जाम। नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है, अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे जो हैं, अगर उनको क्लास जो है रिपीट करना पड़ा है, पिछले ही क्लास में फिर से पढ़ना पड़ा है, तो उस केस में एक बार जो है 1 टाइम का ग्रांट दिया गया है रिलैक्सेशन, एक बार वो एक्स्ट्रा जो है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस उस क्लास का फिर से ले सकते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ जो है बाकी जो रूल है वो पहले जैसा ही रहेगा। और ये जो DOPT का लेटर था मैंने जो आपको दिखाया, और सेम यही जो आपको दिखा देता हूँ, अभी रेलवे बोर्ड का भी आपको लेटर दिखा देता हूँ सेम। तो देख सकते हैं जैसा कि ये DOPT का जो रूल था वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पे लागू था, और रेलवे जो है जो भी DOPT का या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का कोई भी रूल आता है तो अलग से जो है रेलवे बोर्ड भी अपना जो है लेटर निकालती है। यहाँ देख सकते हैं RB नंबर 35/2024, ये 15/4/2024 को निकाला गया है। इसमें जो है सेम वही जो अभी आपको मैंने लेटर 2024 वाला DOPT का दिखाया है, सेम उसी का रेफरेंस देते हुए यहाँ पर लिखा गया वही चीज़ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर नई पॉलिसी का उधार से अगर कोई भी एक क्लास रिपीट कर रहा है तो उनको एक बार 1 टाइम का ग्रांट दिया जाएगा CA और हॉस्टल सब्सिडी के लिए। ठीक है, और ये जो है ये सब कुछ वही सेम सर्कुलर का रेफरेंस देते हुए ये लगाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं वही DOPT का सेम सर्कुलर है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्लास और 12th क्लास तक मिलने वाला, और बाकी वही रूल है। तो आशा है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस से संबंधित और हॉस्टल सब्सिडी से संबंधित जो है सभी जो आपके मन में जो सवाल थे वो दूर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है मन में तो कमेंट और अवश्य करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने के लिए। बाकी वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं, और यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और ये वीडियो जो अपने साथियों, यार, दोस्त, मित्रों तक शेयर करें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।